ETF। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके नाम में ही एक्सचेंज है, मतलब ये एक्सचेंज पर मिलता है आपको। फंड्स आपको म्यूचुअल फंड के ऐप से मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से मिल जाएंगे, पर ETFs आपको एक्सचेंज पर अवेलेबल है। और इंडिया में 2 एक्सचेंज है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, NSE एंड BSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको ETF मिल जाते हैं। और जैसे कि इसके नाम में ही है ट्रेडेड, तो ट्रेड होते हैं ये डेली बेसिस पे। तो ETFs एक पर्टिकुलर थिंग में इन्वेस्ट करते हैं पैसा पूल करने के बाद, और ये डेली बेसिस पे ETFs का प्राइस अप डाउन होते रहता है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग होती है, क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स आते हैं, लोग बाय सेल करते हैं, इसलिए उसका प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि गोल्ड ETF। तो एज वी नो इसके नाम में गोल्ड है और ये ETF है, तो ये लोगों से पैसा लेगा और ये इन्वेस्ट करेगा गोल्ड में। आ रहा है आपको समझ में? और इस ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, लाइक डीमेट अकाउंट खोल के इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये थोड़ा ईजियर हो जाता है, आपको किसी फंड पे जाना नहीं होता, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके डेली बेसिस पे ये भी देख सकते हैं कि प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस अप हुआ या डाउन हुआ आज। तो ये चीज़ अंतर हो जाता है। बस बेसिकली ETF और बाकी के फंड्स में यही अंतर होता है कि ETF ट्रेड होता है और बाकी के फंड्स ट्रेड नहीं होते हैं एक्सचेंज पे। अब मेरे हिसाब से ETF अच्छा है या बुरा है? देखो भाई, मुझे लगता है कि ETF उतना मुझे पसंद नहीं है। मैं ETF से ज़्यादा प्रीफर करूँगा किसी फंड में इन्वेस्ट करने का, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि ETF का चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नहीं मतलब इंडेक्स फंड के बराबर ही होते हैं, और यहाँ पर हमको खुद से इन्वेस्टमेंट करना होता है। दूसरा, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम होता है। यहाँ पे आप मान लो कभी आपने इन्वेस्ट करा और वॉल्यूम कम हुआ तो आप बेच नहीं पाओगे अपने फंड्स को, तो ये एक इशू होता है ETF के साथ। पर इंडेक्स फंड में या फिर म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे आप जब बेचो जब खरीदो आपके ऊपर होता है, और वहाँ पे आपके पैसे कोई और मैनेज कर रहे होते, तो आपको एक टेंशन नहीं होता कि आपका पैसा का क्या हुआ। पर ETF में आपको सब चीज़ खुद से करना होता है, इसीलिए तो ये स्टॉक की तरह ये ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ETF और बाकी के फंड्स के बीच का अंतर पता चला। ETF ट्रेड होता है, बाकी के फंड्स एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। ETF में आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुद मैनेज करते हैं। ETF में वॉल्यूम का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ETF भी बहुत सारे होते हैं। ETF होते हैं इंडेक्स फंड के भी, ETF होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 ETF। और ये ETF अगर पैसा लेगा आपसे तो ये निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा। वैसे ही गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, बहुत तरीके के ETFs होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ETF होता क्या है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया है, अच्छे से क्लियर हुआ कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते क्या हैं और क्या अच्छे हैं, फंड्स अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अच्छा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।